नमस्कार विद्यार्थियों। इस लेसन में हम जारी रखेंगे चर्चा वंस अपॉन अ टाइम पर, जो टोनी मॉरिसन ने लिखा है, या शायद ये कहना चाहिए जो उन्होंने बोला था जब उनको 1993 में 1993 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उस समय उन्होंने अपना भाषण जो दिया था उसी का शीर्षक है वंस अपॉन अ टाइम, और उसी का एक हिस्सा आपके सिलेबस में है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में किया, लेसन समझने से पहले हम उसमें प्रयोग किए गए शब्दों की जानकारी लेंगे, जिससे हमें लेसन समझने में आसानी हो। पहला शब्द है स्टर्न, जिसका मतलब होता है दृढ़। किसी व्यक्ति का बिहेवियर, उसका हाव भाव दृढ़ हो सकता है, उसकी आवाज दृढ़ हो सकती है। अगला मुहावरा है, फ्रेज है, इट इज इन योर हैंड्स। हिंदी में भी हम प्रयोग करते हैं अपने हाथ में होना। उसका मतलब एग्जैक्टली नहीं होता कि हमने कोई चीज पकड़ी हो, लेकिन ये कि ये हमारे ऊपर निर्भर है कि आगे क्या हो। ये आपके हाथ में है कि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आए या ना आए। परेडिंग माने नुमाइश लगाना। परेड का मतलब तो होता है मार्च पास्ट करना, जैसे सैनिकों की परेड होती है, स्कूल में भी परेड निकलती है। लेकिन इसको जिस प्रकार से लेसन में प्रयोग किया गया है उसका मतलब हुआ जाहिर करना, किसी चीज को बहुत ही उभर के प्रस्तुत करना। पावर सामर्थ्य, हुकूमत, शक्ति, ये सब मतलब होते हैं पावर के। जो आदमी पावरफुल होता है उसमें ये शक्ति होती है कि वो औरों को दबा सके, औरों को अपनी बात मनवा सके, और इस शक्ति का वो सदुपयोग भी कर सकता है, दुरुपयोग भी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। हेल्पलेसनेस, मजबूरी। हेल्प मतलब मदद करना, हेल्पलेस ऐसे स्थिति में होना कि कोई हमारी मदद ना कर पाए या कोई हमारी मदद ना करना चाहे, मजबूर होना। रेप्रिमेंडेड मतलब डांट पड़ना। माफ करिएगा, यहाँ पे डांट गलत लिखा गया है, इसको सही कर लेते हैं। ये डांट नहीं होना चाहिए, डांट है, डांट फटकार पड़ना। मौकरी मजाक बनाना। इसके स्पेलिंग्स पे ध्यान देते रहिएगा, खासकर रेप्रिमेंडेड जैसे शब्द जो बहुत लंबे होते हैं, इनको तोड़ तोड़ के याद करना चाहिए। रेप, री, मैन, डेड, तोड़ तोड़ के याद करने से आसानी रहती है। मॉकरी मजाक बनाना। बंडल ऑफ लाइफ, बंडल मतलब होता है पोटली, और बंडल ऑफ लाइफ कोई भी छोटी सी चीज जिसमें जान हो। इस पाठ में एक चिड़िया का जिक्र है जो छोटी सी है और उसमें जान है। सैक्रिफाइस्ड बलि देना। सैक्रिफाइस बलि, सैक्रिफाइस्ड मतलब उसका सैक्रिफाइस कर दिया गया। शिफ्ट अटेंशन, शिफ्ट का मतलब होता है खिसकाना, और अटेंशन का मतलब ध्यान। तो ध्यान खिसकाना तो नहीं कहेंगे, लेकिन ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करना तात्पर्य होता है शिफ्ट अटेंशन का। असर्शंस दावा, ऐलान करना, किसी चीज को असर्टिवली रखना माने उस पर बहुत जोर देना, और असर्शन मतलब उसको उभार देना, उसका दावा करना। इंस्ट्रूमेंट्स औजार, जरिया। स्पेक्यूलेशन जो चीज हमें सही सही नहीं पता होती उसका हम अनुमान लगाते हैं, और इसके लिए स्पेक्यूलेशन शब्द का प्रयोग होता है। फिर एक लंबा शब्द है शन, तो आप जानते हैं TION, इंग्लिश में हमेशा शन प्रोनाउंस किया जाता है। नेशन, रैशन, और बाकी स्पेलिंग है SPEC, स्पेक, ULUL, एशन, ATION। फ्रे कमजोर, इसका मीनिंग यहाँ आ गया है, इसको यहाँ होना चाहिए। अगर आप कॉपी में उतार रहे हो वर्ड मीनिंग तो सही कर लें। अट्रैक्टिव पसंदीदा होना। आखिरी तीन शब्दों पे आते हैं। कंपनी यानी सभा, कंपनी के कई मतलब होते हैं। कंपनी माने बिजनेस करने वाली कंपनी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ इसका मतलब है सभा। लैंग्वेज भाषा। प्रैक्टिस्ड निपुण, एक्सपर्ट जो गुणी हो किसी कार्य में, कई बार किया हो और उसे अच्छी तरह से करता हो। अब हम वाकई
इन शब्दों के मतलब समझे कि नहीं, इसके लिए एक छोटा सा अभ्यास करेंगे। आपके सामने एक एक वाक्य रखूंगी, उसमें एक खाली जगह होगी, वो जगह आपको ये जो नीचे दिए गए हैं शब्द, इन शब्दों से भरनी है। पहला वाक्य, शी स्पीक्स टू देम इन अ सॉफ्ट बट डैश वॉइस। वॉइस कट गया है, यहाँ पे लिखना है VOICE। वो उनसे नर्म परंतु डैश आवाज में बात करती है, बोलती है। तो बट के इस्तेमाल से हमें ये जान लेना चाहिए कि यहाँ पे एक विलोम शब्द आएगा जो सॉफ्ट का विलोम होगा। तो सॉफ्ट का विलोम इनमें से कौन सा हो सकता है, सोचिए, उत्तर थोड़ी देर में मिलेगा। इट इज इन योर डैश वेदर द बर्ड इज अलाइव। चिड़िया जिंदा है या मृत है, ये आपके ऊपर है। आपके ऊपर होने का हमने अभी एक मुहावरा याद किया, सोचिए वो क्या था। द यंग विजिटर्स आर डैश। युवा मेहमानों को कुछ किया जाता है। कौन सा शब्द है जो यहाँ भरा जा सकता है? डैश ऑफ पावर कैन कॉज इनजस्टिसेस। अगर कोई अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करे और बहुत ज्यादा इस्तेमाल करे, गलत नहीं, यहाँ ज्यादा का तात्पर्य है, अगर कोई अपनी शक्ति का ज्यादा इस्तेमाल करे तो उससे अन्याय हो सकता है। फिर याद दिलाऊंगी कि टोनी मॉरिसन का ध्यान हमेशा इस बात पे रहता था कि अश्वेत लोगों के साथ अमेरिका में बहुत अन्याय किए गए हैं, उन्हें सदियों तक गुलाम बना के रखा गया है और आज भी, आज के समाज में भी उनको अपनी सही जगह नहीं मिली है। 5. लैंग्वेज कैन बी एन डैश ऑफ पावर। भाषा शक्ति जताने का एक डैश हो सकती है। इसमें आपको उदाहरण दूंगी। हमारे देश में जिसको अंग्रेजी नहीं आती है, कभी कभी उसको भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तो इस ऐसे हालात में भाषा जो है एक शक्ति का संबोधन बन जाती है। सही उत्तर है, शी स्पीक्स टू देम इन अ सॉफ्ट बट स्टर्न वॉइस। स्टर्न दृढ़, कड़क, और सॉफ्ट मतलब नरम, तो ये दोनों विलोम हो गए। इट इज इन योर हैंड्स whether the bird is alive or dead. The young visitors are, इस पाठ में जो किशोर व्यक्ति आए होते हैं उनको डांट पड़ती है, तो यंग विजिटर्स आर रेप्रिमेंडेड। रेप्रिमेंडेड का मतलब था डांट पड़ना। अगर आपने उत्तर खुद न लिखे हो अभी तक तो फिर कहूंगी कि रोकिए वीडियो और 4 और 5 के तो उत्तर कम से कम लिख लीजिए। अब तो 2 ही शब्द बचे हैं। रेप्रिमेंडेड हमने इस्तेमाल कर लिया, स्टर्न इस्तेमाल कर लिया, इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर लिया, हैंड इस्तेमाल किया। अब सोचना है कि कंपनी किस में जाएगा और असर्शन किस में जाएगा। 4. डैश ऑफ पावर कैन कॉज इनजस्टिसेस। यहाँ पर क्या आएगा? जिन लोगों ने कहा कि असर्शन आएगा, वेरी गुड, क्योंकि यही सही उत्तर है। फिर आखिरी हो गया, लैंग्वेज कैन बी एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर। छठा, आई एम ऑनर्ड टू बी इन दिस कंपनी। मैं इस सभा में उपस्थित होकर बहुत गर्वान्वित हूँ। कौन सी सभा है ये नोबेल प्राइज लेने गई हैं टोनी मॉरिसन। उस समय ये कह रही हैं कि यहाँ आकर मुझे बहुत गर्व है अपने काम पर, अपने आप पर। आइए अब हम लेसन पढ़ते हैं। हमने सारे शब्द सीख लिए, तो अब हम लेसन पढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेसन का दूसरा भाग हम पढ़ रहे हैं, जो आपके पुस्तक के 61वें पेज 61 पे है। इससे पहले क्या हुआ था लेसन में, हमने जाना कि एक शहर में, शहर के दूर दराज इलाकों में एक वृद्ध महिला रहती है जो नेत्रहीन है।
लेकिन उसे सभी लोग बहुत विवेकी मानते हैं, उसका बहुत आदर करते हैं। परंतु कुछ किशोर लोग, शायद आप ही की उम्र के हों, 14, 15, 16 साल के हों, वो ठान लेते हैं कि हमें ये जाहिर करना है कि ये फ्रॉड हैं, ये धोखेबाज हैं, और हम ये बात सबको बता देंगे। तो वो उसके घर पहुंचते हैं और पूछते हैं, जानते हुए कि वो देख नहीं सकती, पूछते हैं, ये बताइए मेरे हाथ में जो चिड़िया है वो मृत है या जीवित है, तो क्या कहेगी। बहुत देर तक ये चुप रहती है महिला, वो लोग उस पर हंसना शुरू कर देते हैं कि देखो इसको तो आता नहीं है। फिर वो बोलती है, फाइनली शी स्पीक्स, फाइनली, बहुत देर बाद, शी स्पीक्स एंड हर वॉइस इज सॉफ्ट बट स्टर्न। कैसी आवाज में बोलती हैं? उनकी आवाज नर्म है किंतु दृढ़ है। कहती हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, शी सेज, I don't know whether the bird you are holding is dead or alive. But what I do know is that it is in your hands. मैं नहीं जानती, I don't know, कि वो चिड़िया जो तुमने पकड़ी हुई है वो मृत है या जीवित है, लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ, I do का मतलब ज़रूर, मैं ज़रूर जानती हूँ that it is in your hands, कि वो तुम्हारे हाथ में है। यहाँ पे तुम्हारे हाथ में है का दोहरा प्रयोग है। एक तो अगर चिड़िया है तो ये तो जानती हूँ कि तुम्हारे हाथ में है, लेकिन वो फिर दोहराती हैं, इट इज इन योर हैंड्स, तुम उसके जिम्मेदार हो, ये तुम पर निर्भर करता है कि वो जीवित है कि मर गई है, क्योंकि तुमने उसे पकड़ा है, अब वो तुम्हारे पावर में है, तुम्हारे नियंत्रण में है, और तुम में ये शक्ति है कि तुम उसे जीवित रखो या मार डालो। तो वो देख तो नहीं सकती, लेकिन वो अपने विवेक से ऐसी बात कह देती हैं जिसके लिए उनको नेत्रों की जरूरत नहीं है। For parading their power and her helplessness, for parading their power, अपने शक्ति की नुमाइश, अपने सामर्थ्य की नुमाइश लगाने के लिए, और her helplessness, और उस वृद्ध महिला की मजबूरी की नुमाइश लगाने के लिए, को उभारने के लिए, को उजागर करने के लिए, the young visitors are reprimanded, उनको डांट पड़ती है। कौन डांटेगा? वृद्ध महिला उन्हें डांटती है। Told they are responsible not only for the act of mockery, उन्हें कहती है कि तुम खाली इस मजाक, मेरा मजाक उड़ाने के जिम्मेदार नहीं हो, but also for the small bundle of life sacrificed to achieve its aims, लेकिन उसके लिए भी जिम्मेदार हो, उस गलती के लिए भी जिम्मेदार हो कि तुमने एक छोटी सी चिड़िया, स्मॉल बंडल ऑफ लाइफ, जीवन की छोटी सी पोटली से तात्पर्य है चिड़िया, अगर तुमने इस बात के लिए किसी चिड़िया की जान ली है, अपना प्रश्न पूछने के लिए किसी चिड़िया की जान ली है, तो तुमने ये गलती की है। मेरा मजाक उड़ाना एक गलती है, और दूसरी गलती है चिड़िया की जान लेना। हालांकि ये अभी हमें पता नहीं है कि चिड़िया थी भी कि नहीं, वो जिंदा थी या मरी थी, लेकिन ये महिला कह रही हैं कि अगर तुमने मारा है तो ये गलती है। द ब्लाइंड वुमन शिफ्ट्स अटेंशन अवे, नेत्रहीन महिला ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करती हैं, शिफ्ट्स अटेंशन अवे फ्रॉम असर्शंस ऑफ पावर, चिड़िया को मारना अपनी शक्ति का गलत उपयोग हुआ, और वो उस बात को कहकर ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करती हैं, टू द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच, उस जरिए की तरफ वो ध्यान आकर्षित करती हैं जिससे शक्ति का ऐलान किया जाता है। तो चिड़िया को मारना तो नतीजा हो गया शक्ति का, लेकिन कैसे मारा गया वो हो गया जरिया, इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच पावर इज एक्सरसाइज्ड। Speculation on what other than its own frail body that bird in the hand might signify has always been attractive to me. अब टोनी मॉरिसन कहती हैं
स्पेकुलेशन, इस बात का अनुमान लगाना, इस बात के बारे में सोचना कि ये चिड़िया क्या सिग्निफाई, माने इस चिड़िया के क्या मायने हो सकते हैं, इसके अलावा कि वो चिड़िया तो है ही, अदर देन इट्स ओन फ्रेल बॉडी, ये कमजोर सी नाजुक सी शरीर वाली जीव तो है ही, इसके अलावा इसके किस चीज का रूपक हो सकती है, किस चीज के बारे में हम बात कर सकते हैं इस चिड़िया का इस्तेमाल करते हुए, इस चिड़िया के रूपक का इस्तेमाल करते हुए, हैज ऑलवेज बीन अट्रैक्टिव टू मी। मुझे हमेशा इस तरह से सोचना पसंद आया है कि जो चीज हमारे सामने रखी हुई है वो देखने में कैसी है, उसके अलावा उसके क्या क्या रूप हो सकते हैं। बट स्पेशली सो नाउ, हमेशा मुझे ये अच्छा लगा है चीज़ों का मतलब सोचना कि उनके कितने मतलब हो सकते हैं, वो क्या क्या चीज़ों की तरफ संकेत देते हैं। स्पेशली सो नाउ, इस खास मौके पर जब थिंकिंग एज आई हैव बीन अबाउट वर्क, जब मैं अपने काम के बारे में सोचती हूँ, थिंकिंग सोचती रही हूँ, thinking as I have been about work I do, that has brought me to this company. आजकल मैं अपने काम के बारे में ज़्यादा सोचती हूँ क्योंकि मुझे लगता है ऐसा क्या किया मैंने कि मुझे इतना बड़ा सम्मान मिला है। That has brought me to this company से इनका मतलब है वो सभा जहाँ दुनिया भर के विद्वान और प्रतिष्ठित लोग उपस्थित हैं। वहाँ पे ये गुलामों के वंश से चली आ रही अश्वेत महिला को कैसे जगह मिली अपने काम की वजह से, उस बारे में भी सोच रही हैं कि क्या मैंने ऐसी उपलब्धि की है कि मुझे ये अवसर मिला है। सो आई चूज टू रीड द बर्ड एज लैंग्वेज एंड द वुमन एज अ प्रैक्टिस्ड राइटर। और इन ख्यालों ने मुझे ये विचार दिया कि ये चिड़िया भाषा है, भाषा का संकेतक है, भाषा का रूपक है, और जो महिला है वो एक गुणी लेखिका है, वो एक निपुण एक्सपर्ट लेखिका है। इसको विस्तार में तो हम आगे समझेंगे, लेकिन यहाँ ये समझिए चिड़िया मर गई कि जिंदा है, भाषा मर गई कि जिंदा है, ये हमारे हाथ में है। अगर हम किसी भाषा का प्रयोग करना बंद कर दें तो वो एक तरह से मृत हो जाती है, और किसने उसकी हत्या की? उन लोगों ने जिसने उस भाषा को छोड़ दिया। और महिला एक एक्सपर्ट राइटर के रूप में उस भाषा को मरने से रोक सकती है, और रोक रही है, क्योंकि वो युवा लोगों को कह रही है इट इज़ इन योर हैंड्स, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि ये भाषा जीवित रहे या चिड़िया रूपी भाषा या भाषा रूपी चिड़िया जीवित रहे या मर जाए।